बड़ी खबर हरियाणा से, जहां रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या पर सियासी बवाल शुरू हो गया। हरियाणा में हिमानी का शव बस स्टैंड के पास मिला था सूटकेस में, और सूटकेस में शव मिलने के बाद कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक्टिव वर्कर थी। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। फिलहाल पुलिस की 4 टीम्स मामले की जांच में जुटी हुई हैं, और आपको बता दें कि पुलिस का दावा यह है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। और हिमानी की इस तरह से मर्डर के बाद अब पूरे हरियाणा में सनसनी है। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव एक सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव बस स्टैंड के पास मिला है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो एक लड़की थी, होगी 20-22 साल की, तो जी उस सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लपेट रही थी। वो बेचारी बेआने कौन फेंक गया था यहाँ। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी, तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया। हिमानी नरवाल की सनसनीखेज हत्या से राजनीतिक हलकों में भी हलचल बहुत तेज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही हिमानी की हत्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और बीजेपी कह रही है कि सरकार एक्शन लेगी। डेड बॉडी मिली है, और वो कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल की है, और इस दंगे अपराध के लिए मैं इसकी निंदा करता हूं, और साथ में ये भी अनुरोध करता हूं कि उसका एसआईटी फ्रेम की जाए और जल्दी से जल्दी मुझे को पकड़ा जाए। दुखद है, और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है, और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं, और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी, और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। उनकी हत्या को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। यह अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। हिमानी रोहतक के विजयनगर में किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, और उनकी मां दिल्ली में रहती है। इस हत्या के पीछे क्या साजिश है? क्या यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है, या फिर किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है, और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं, जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही इस हत्या से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। 4 टीमें इस वक्त हत्याकांड की जांच कर रही हैं। और रोहतक मर्डर केस में हिमानी की मां का एक बड़ा बयान है। हिमानी की मां, पार्टी की वजह से बेटी की मौत हुई, हिमानी की मां का कहना है। दरअसल चुनाव दुश्मनी मौत का कारण बना, चुनावी दुश्मनी की वजह से उसकी जान गई, ऐसा उनका कहना है। और परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए शव देने से इनकार कर दिया है। जान जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी हुड्डा, मेरी बेटी मतलब 10 साल से
अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब से अपील करना चाहती हूँ कि इस बात की इलेक्शन है, आज के दिन इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है।